नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत एक हेल्दी से ड्रिंक के साथ करते हैं। यहाँ पर इस समय मैं पी रही हूँ मेथी पानी। सुबह उठने के साथ ही ना मैं इस तरह का कोई भी एक हेल्दी ड्रिंक पीना पसंद करती हूँ। तो इस समय मेरा फेवरेट है मेथी का पानी। इसके लिए ना मैं रात को ही 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में भिगा के रख देती हूँ और सुबह खाली पेट इसको पी लेती हूँ। तो मेथी में कितने फ़ायदे हैं ये तो हम सभी जानते ही हैं। घर की सफाई करने के बाद अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ पूजा। तो सुबह ना अगर हम भगवान के नाम के साथ करते हैं तो पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छा जाता है और एक पॉजिटिव वाइब के साथ अपने दिन को जब हम शुरू करते हैं ना तो हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारा मन भी लगता है। तो अपने ठाकुर जी को यहाँ पर मैंने नहला दिया था और जैसा कि आप सभी दोस्त जानते ही हैं कि इस समय घर में थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो उन लोगों के आने से पहले कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपने मैक्सिमम काम ख़त्म कर लूं ताकि मुझे किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। साथ और इस समय बच्चों का रिज़ल्ट भी आ चुका है, नई क्लास में एडमिशन हो चुका है, उसी के साथ शुरू हो जाती है हमारी एक नई ड्यूटी। क्योंकि बच्चों के टाइम टेबल के साथ ही ना हमारा भी टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज होता है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम थे तो टिफ़िन देने की ना कोई जल्दी नहीं होती थी, लेकिन अब ये काम टाइम से निपटाना होता है। तो यहाँ पर पूजा पाठ मेरी हो चुकी थी। पूरे घर में दीपक दिखाने के बाद घर में ना एक बहुत ही अच्छा वातावरण हो जाता है। उसके बाद मैंने बच्चों का टिफ़िन तैयार किया, बच्चों को रेडी किया और उनको भेज दिया स्कूल। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बनाती हूँ मैं एक बार फिर से अपने लिए गर्मा गर्म चाय। और ये वाली चाय ना काफ़ी रिलैक्सिंग होती है क्योंकि लगभग मेरे मैक्सिमम काम ख़त्म हो जाते हैं। और ये चाय ना मैं हमेशा न्यूज़ के साथ ही इंजॉय करती हूँ। या तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ या फिर मैं टीवी में कोई न्यूज़ लगा लेती हूँ, क्योंकि अपने आप को ना अपडेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। आजकल जगह जगह सुनीता विलियम्स के ही चर्चे हैं। तो यहाँ पर मैं भी उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री थी वो देख रही थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। थोड़ी देर देखने के बाद में अपनी चाय पी, उसके बाद शुरू हो गए हमारे घर के बाकी काम। तो यहाँ पर लंच की तैयारी भी मेरी साथ साथ चल रही है और उसी के साथ में कुछ सब्जियाँ हस्बैंड लाए थे उनको मैंने धो के रख दिया है, क्योंकि आज मिस्त्री लोग थोड़ा लेट आएंगे। तो उससे पहले ना मेरे घर के जो बाकी के काम हैं वो कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ना उनके आ जाने के बाद में कोई काम नहीं हो पाते हैं। तो वैसे तो ना इस समय सफाई का कोई फ़ायदा नहीं है, धूल हो ही जाती है, लेकिन फिर भी ना हम लोग अपनी आदत से मजबूर होते हैं। कोशिश यही करते हैं कि जितना हो सके अपने घर को मेंटेन रख पाएँ। तो यहाँ पर मैं भी यही कर रही हूँ, जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि मैं अपनी साफ़ करके रख सकती हूँ तो उनको ना मैं साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि करना तो मुझे ही है बाद में। तो काफ़ी कुछ मैं इस समय ना कवर करके रख रही हूँ ताकि उन पे डस्ट ना आए। तो बस यही सब काम दिन में हमारे सबके होते ही हैं। अपने घर के काम करते करते ना मैं उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में सोच रही थी जो मैंने अभी देखी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं अभी सुनीता विलियम्स के बारे में ही देख रही थी। तो 127 दिन तक कैसे कोई स्पेस में रह सकता है, वो भी बिना किसी से बात किए, बिना किसी को देखे। और हम लोग जो हर दिन बहुत सारे लोगों से मिलते भी हैं, बातें करते हैं, फिर भी ना किसी न किसी चीज़ के लिए हमारे मन में थोड़ी बहुत शिकायतें रही जाती हैं। तो उन्होंने ना इस टाइम को इतने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है, बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं, कितनी सारी चीज़ें उन्होंने रिसर्च की हैं जिसका बेनिफिट हम सबको ही मिलेगा। ये सब हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर ही होता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं। बहुत सारे लोग दूसरों के साथ अपने टाइम को वेस्ट करते हैं फालतू की बुराइयों में या नेगेटिविटी में। अपने आप को अगर आप लगाएंगे ना तो आपका ना विचार, आपका सोचने का तरीका, आपके ऊपर उसका बहुत असर होता है। दूसरी तरफ अगर आप अच्छे लोगों में उठेंगे, बैठेंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ अच्छा देखेंगे, तो आप खुद देखेंगे ना आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो हमेशा अपने जीवन को जीने के लिए ना एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए और आप खुद देखेंगे आपकी लाइफ कितनी खुशनुमा हो जाएगी। शिकायत करने से अच्छा है कि हम अपने पास जो है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करें। तो चलिए अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये वेजिटेबल बास्केट खाली हो गई थी, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और उसके बाद पोंछ के इसके अंदर डाल दिया है न्यूज़पेपर। और हमेशा ना मैं इस तरह से गोल कट करके ही इसमें डालती हूँ। इससे क्या होता है ना, नीचे बिल्कुल भी डस्ट नहीं होता है और न्यूज़पेपर होने की वजह से इसमें एयर भी पास होती रहती है।
तो धीरे धीरे करके जो मेरे क्लीनिंग के काम है ना वो भी मैं साथ साथ करती जा रही हूँ, क्योंकि नवरात्र आने वाले हैं और उससे पहले मुझे अपने घर को बिल्कुल रेडी करना है। तो थोड़ा थोड़ा ही सही मैं डेली कहीं ना कहीं एक जगह की सफाई कर ही रही हूँ। बहुत ज़्यादा तो इस समय नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि घर में बहुत सारा काम फैला हुआ है। हमेशा ना मैं बास्केट में प्याज नीचे रखती हूँ ताकि इसका जो छिलका है ना वो झड़ के बाकी चीज़ों में ना गिरे। उसके ऊपर रखे हैं मैंने थोड़े बड़े साइज़ के आलू और सबसे ऊपर रखे हैं छोटे वाले आलू। तो इस तरह से चीज़ों को जब हम अपने यूज़ के हिसाब से रखते हैं ना तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाता है। और आज कुछ चीज़ें किचन में ख़त्म हो गई थी तो उनको भी मुझे रीफ़िल करना था, क्योंकि मिस्त्री लोग आज थोड़ा लेट आएंगे। तो मैंने सोचा अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। घर के ये छोटे छोटे काम अगर हम पहले से ही कर लेते हैं ना तो सुबह का हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है और हमारी सुबह बहुत ही अच्छे से होती है। तो यहाँ पर आटा ख़त्म हो गया था, उसको भी मैंने भर के रख दिया है। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना उनको अगर हम साथ के साथ ही सेट करके रख लें तो हमारा दिन जो है ना बहुत अच्छे से शुरू होता है। तो यहाँ पर सब्जियाँ जो थी वो मैंने धोकर रख दी थी। किचन का काम मेरा लगभग ख़त्म हो चुका है और अभी मैं बैठ गई थी अपनी बाकी के डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट करने के लिए। इसी के साथ में मैं ले आई थी यहाँ पर हरी मिर्चें जो मैंने धो के रखी थी, तो इनको भी ना मैं साफ़ करके रख लूँगी। इस तरह से अगर हम डंठल निकाल कर इनको रखते हैं ना तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और बहुत जल्दी से ख़राब भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री देखते देखते मेरी सब्जियाँ भी मैंने अच्छे से सेट करके फ्रिज में रख दी हैं और अभी मैं आ गई थी किचन में। कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उनको भी मैं अभी रीफ़िल करके रख दूँगी। हमेशा की तरह दालों में मैं इस तरह की गोली डाल के रखती हूँ, इससे ना दाल में कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। किसी भी मेडिकल स्टोर से अगर आप पारे की गोली मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे। तो अगर आप वो डाल के इसमें रखेंगे ना तो कभी भी दालों में कीड़ा नहीं लगता है और काफ़ी लंबे समय तक आप इन चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। कैसा लगेगा अगर हम सुबह सुबह किचन में चाय बनाने आएँ और खाली डब्बे देखने को मिले? मूड ख़राब हो जाता है ना। तो ऐसा ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि चीनी चाय पत्ती के डिब्बों को ना हमेशा आप टाइम रहते ही फिल कर दीजिए, ताकि हमारी सुबह बहुत स्मूथ तरीके से चल सके। तो बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान हम सभी रखते ही हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ हमारी है और हम इसको किस तरीके से बेटर बना सकते हैं ये भी हमारे ही हाथ में है। तो चलिए आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।